बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बस हमें कोई यूँ समझ ले कच्चा कच्चा खा रही है और इस्टेब्लिशमेंट हमें कच्चा कच्चा खाने पे तुली, हम डरने वाले नहीं हैं। ये वो ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, इस पे बात करनी है और इस पे बहुत ही एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। वाटर प्रोजेक्ट्स यानी पानी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, कुर्बानी प्रोजेक्ट्स भी। जिसने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कुर्बानी करनी है हस्ब साबिक, वो जल्दी से रब्ता करें प्लीज़, क्योंकि उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आए जनाब, आ जाएं, ये आपके सामने। ये सबसे पहले मैं ज़रा आपको सुनवा दूँ ना, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब, ये अभी आज ही इन्होंने तकरीर की रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उनकी कोई इफ्तिताह वगैरह कर रहे थे, ये तकरीर की। और इन्होंने कहा क्या है, एक वाक़या भी इन्होंने सुनाया एक जज साहब का। वो जज साहब कौन हैं, कोई एडिशनल सेशन जज हैं या सेशन जज हैं, जो भी हैं, ये आप ज़रा सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद इस पे तफसील से गुफ्तगू करते हैं। इसीलिए मैं आज कह रहा हूँ कि हमारी जुडिशरी जो आज स्ट्रगल कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होकर रहेगी। मैं 2-3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी, उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में देखा कि मैं इनमें से किसी भी इक़दाम से खौफज़दा नहीं हूँ। मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम इक़दाम के बावजूद, चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, मेरी उनसे फ़ोन से भी बात, तो उन्होंने कहा किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। ये जज साहब, किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे हैरत है कि वो एक जज भी होते थे जो अल्लाह बख्शे फौत हो गए, जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी थी। जिस जज ने ख़ुद कहा, उसकी वीडियो आ गई, जज खुद कह रहा है मीडिया के सामने कि कुछ बंदे आए, उन्होंने मुझे अपनी एक पुरानी वीडियो दिखाई, उन्होंने कहा कि भाई जो है ना, इस नवाज शरीफ को आपने सज़ा देनी है, नहीं तो हम आपकी ये वीडियो वायरल कर देंगे। उस वक़्त किसी का ज़मीर जागा? जस्टिस सिद्दीकी कहते रहे कि जी देखें, मेरे पास तो जनरल फैज़ आया। ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्यूनी जज जो अगले बनने वाले चीफ़ जस्टिस थे, उस वक़्त किसी का ज़मीर जागा नहीं। क्या आज की इस्टेब्लिशमेंट की ये मुदाखलत हो रही है? अच्छा, फिर आप इतने फन खान और आप इतने, ये हमारे दोस्त हैं ए वहीद मुराद साहब, ये अपनी एक वेबसाइट भी चलाते हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। वो क्या लिखते हैं ज़रा देखिएगा, ये कितने फन खान हैं, ये हैं कौन, ये कितने ऑनेस्ट हैं, ये किरदार के कितने पक्के हैं। ये ज़रा देखिए, अभी जस्टिस इब्राहिम खान रिटायर हुए, वो जो पेशावर हाई कोर्ट के वो यूथिया जज थे, उनको इनाम दिया गया। उस पर मैं आता हूँ, उसको मैं दिखाता हूँ। ये पहले ज़रा ए वहीद मुराद साहब का ये मैं ट्वीट आपको दिखाऊँ। मोतीउल्लाह जान साहब ने इस पर वैसे वीडियो भी की थी। वो कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में किसी बड़ी अदालत या जज की गाड़ी आपको कुचल दे तो क्या होता है। सन 2022 में इस्लामाबाद की हाईवे पर लाहौर हाई कोर्ट की एक बड़ी गाड़ी ने 2 नौजवानों को रात के वक्त कुचल कर हलाक कर दिया। दोनों नौजवान इस्लामाबाद के सेवर फूड्स में वेटर थे। एक का ताल्लुक़ फैसलाबाद और दूसरे का मानसेरा से था। मुबैना तौर पर गाड़ी को लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस
शहजाद अहमद घीबा की बेटी चला रही थी। यही जो अभी जिसको देखा वो बड़े महान बन रहे थे, ठीक हो गया ना। वो कहते हैं कि उस गाड़ी को लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस शहजाद अहमद घीबा की बेटी चला रही थी। 2 बरस हो गए, पुलिस ने इस केस को तफ्तीश करके हल करने की बजाय दाखिल दफ्तर कर दिया। मोतीउल्लाह जान को 3 माह कबल इस मामले की भनक पड़ी तो पीछे पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट के अफसरान, इस्लामाबाद के थाना खन्ना के तफ्तीशियों, ज़िला कचहरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुपन छुपाई खेली गई। फ़ाइलों को निकालने के लिए दौड़ते रहे। इन 3 माह में कई जगहों पर मोतीउल्लाह जान के साथ गया और ये वाक़तन किसी हॉलीवुड मूवी में दिखाई जाने वाली इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त थी। हर जगह हुकाम ताउन से इनकारी और मामले को छुपाने की कोशिश में नज़र आए। दिलचस्प बात यह है, सुनिएगा ज़रा, दिलचस्प बात यह है कि हाई कोर्ट की गाड़ी थाने से अदालती हुक्म के तहत वापस मालिकान को मिल चुकी है, मगर उसके ड्राइवर को आज तक तलाश नहीं किया जा सका। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को इससे ज़्यादा नंगापन कभी सामना नहीं रहा। एक बाप अपने जवान बेटे को कुचलने वाले ड्राइवर को 2 साल बाद भी थाने तक नहीं ला सका, जबकि दूसरे नौजवान के ख़ानदान को खामोश कराया जा चुका। अब आप अंदाज़ा कीजिए चीफ जस्टिस साहब, आपकी बेटी 2 जवान बंदों को इस्लामाबाद में कुचल के चली गई, वो गाड़ी भी आपके पास वापस आ गई और वहाँ केस दाखिल दफ्तर हो गया। आपने वो प्रेशर डाला। आप इतने ऑनेस्ट होते, आप इतने दयानतदार और आप इतने ईमानदार होते, आज जो इस्टेब्लिशमेंट की जनाब फला मुदाखलत है तो ये तो हमें कच्चा कच्चा खाती है, तो ये पता नहीं हमें क्या हज़म कर जाएगी, तो हम तो प्रेशर में नहीं आएंगे, और फला जज और ये जज और वो जज, किरदार के आप इतने पक्के होते तो अपनी बेटी को सबसे पहले सज़ा देते और तफ्तीश में ताउन करते। आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, 2 लोगों का कत्ल किया आपकी बेटी ने और वो बच निकली, गाड़ी भी आप तक वापस पहुंच गई, लेकिन वो कातिल बेटी वापस नहीं आई और ना ही उसने पुलिस को तफ्तीश में शामिल तफ्तीश हुई और ना ही उसने गिरफ्तारी दी। ये है आप लोगों का कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है आप लोगों का। ज़रा थोड़ा सा रुकिए, ये नज़र आ रहे साहब आपको, ये इब्राहीम ख़ान साहब हैं। इस इब्राहीम ख़ान साहब को माशाअल्लाह इन्होंने पीटीआई के लिए, ये चीफ जस्टिस हैं साबिक पेशावर हाई कोर्ट के, रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने पीटीआई वालों के लिए ज़मानतों का जुम्मा बाज़ार लगाया। जो भी गया ना, चाहे वो जरताज गुल गई, पूरे पंजाब से लोग लाहौर हाई कोर्ट नहीं गए, फिर वहाँ भाग गए क्योंकि वहाँ जुम्मा बाज़ार लगा था। जो भी जाता उनको ज़मानतें मिल जाती वहाँ पर, और जो वो ज़मानतें मिली हैं वहाँ पर थोक के हिसाब से, ना देखा केस क्या है, ना देखा कुछ भी, ज़मानतें मिली। आगे भी कह दिया कि अगर किसी ने इसको गिरफ़्तार किया, आईजी ने किया, खैबर पख्तूनख्वा वाले ने या पंजाब वाले ने, मैं उसको बुला के उसको टर्मिनेट करूँगा। धमकियाँ दी गई इस तरीके से। और किसी मुकदमे में ये अलग से ये ड्रामेबाजी अब सुनी है हमने अदलिया में, क्यों कहते हैं जी किसी भी मुकदमे में इसको गिरफ़्तार न करें। एक जज साहब जो अभी रिटायर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, जस्टिस सरदार तारिक, उन्होंने कहा भाई ये बड़ी अजीब, उन्होंने बड़ी खाल उधेड़ी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज। उनका ये को अलग से कोई रिवाज निकला है कि जी किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना। अगर एक बंदा, ये इमरान खान के वक्त जो उन्होंने कहा अगर एक बंदा निकलता है और निकल के बाहर किसी को कत्ल कर देता है तो उसमें भी उसको गिरफ़्तार न करें जी, किसी मुकदमे में इनको गिरफ़्तार नहीं करना टिल फर्दर आर्डर। ये इतनी मोहब्बत और इतना यूथियापन, इतने इमरानडू जजेस माशाअल्लाह, मुबैना तौर पे चलो मैं ये कह देता हूँ, ठीक हो गया जी। बादी उन नज़र में ये सारे जो काले भोंड बैठे हैं, ये इन साहब को जनाब लगा दिया गया एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनको एपेलेट ट्रिब्यूनल में मेडिकल इंस्टीट्यूट का, एपेलेट ट्रिब्यूनल मेडिकल इंस्टीट्यूट का एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन लगा दिया है 12 लाख रुपए तनख्वाह पर। माशाअल्लाह, ठीक हो गया। ये जस्टिस इब्राहीम ख़ान
12 लाख रुपए पर इनको लगा दिया गया है यहाँ पर आपके पेशावर में, और अली अमीन गंडापुर की तहरीक इंसाफ, क्योंकि जुम्मा बाजार लगाया था ना, अब वो सियासी रिश्वत दी है। ये कैरेक्टर है इनका। आप इनका चेक करें, राउंड अबाउट 10 लाख रुपए इनकी पेंशन, और मरात कितनी हैं, इनको कितने यूनिट मुफ्त मिल रहे हैं आज भी, और कौन कौन सी मरात हैं, ये किस किस तरह से चल रहे हैं हमारे कौमी ख़जाने से, वो मरात भी जारी हैं। अब मेडिकल इंस्टीट्यूट के एपेलेट ट्रिब्यूनल का इनको चेयरमैन लगा दिया गया है, 12 लाख रुपया इनके तनख्वाह होगी, यानी हाथी मरा तो 1.25 लाख का। आप यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर इस जैसे शेख अजमत सईद रिटायर हुए, वो आज भी शौकत खानम हस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। यही तो होता है। आप बैठ के यहाँ पर यूथियापन का मुजाहरा करें, उसके बाद जब आप बाहर जाएं, अब वो 3 साल के लिए 12 लाख को चूना लगाएंगे, मंथली उनको 12 लाख तनख्वाह मिलेगी हमारे पैसों से। और वो जनाब किया है उन्होंने दुनिया जहान के हर यूथिये को जुम्मा बाजार लगाया ज़मानतों का। ये कैरेक्टर है इन लोगों का, ये काले भोंडों का ये कैरेक्टर है, ये मैं बता रहा हूँ। और आपको मैं कितने काले भोंडों का कैरेक्टर बताऊँ। और यहाँ पर जब आते हैं और कोई गवाही दे, जैसे वो चीफ जज शमीम साहब ने गवाही दी थी गिलगित बल्तिस्तान के, कि यहाँ पर साकिब निसार ने आके क्या क्या गंद किया, उन्होंने कहा कि फ़लाँ को सज़ा देनी है, मरीम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को, इनको सज़ा देनी, वो पूरी ऑडियो आपके सामने है। तो ये जो काला भोंड आज वो कुछ कहता है हम काले भोंड हैं, उस वक़्त वो चीफ़ जस्टिस थे यहाँ पर, उन्होंने कहा मेरे जजेस को प्रेशराइज़ कर ही कोई नहीं सकता, ठीक है। और जब अब 6 जजों ने ख़त लिखा कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, अब वो काला भोंड कहता है इनको प्रेशराइज़ किया जाए। उस वक़्त ये था मेरे जजों को प्रेशराइज़ कर ही कोई नहीं सकता। ये जो मुबैना मुनाफ़क़त है ना, जब नवाज़ शरीफ का केस गया कि इनकी तकरीर पर, तहरीर पर, तस्वीर पर पाबंदी लग गई है, नाम पर, किसी भी बयान पर, तो उन्होंने कहा इनका कौन सा हकूक़ मुतासर हुआ है, ठीक हो गया। उन्होंने कहा दरख्वास्त उसी वक्त ख़ारिज कर दी। और यहाँ पर कन्विक्ट है दूसरा जिनके साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी तकरीर को लाइव दिखाया जाए, आज कार्रवाई लाइव हो, क्योंकि खान साहब ने। तो क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? ये हैं वो काले भोंड जिन्होंने निज़ाम इंसाफ का जनाजा निकाला है। ये हैं वो काले भोंड जिन्होंने निज़ाम इंसाफ का गला काटा है, जिन्होंने ऐसे ही काले भोंडों ने इंसाफ का कत्ल किया है। जब ये दोहरा म्यार हो तो ये इस तरह से इंसाफ का कत्ल होता है। और आज वो कहते हैं ये जो मैंने मिसालें दी हैं ये गलत हैं। कोई कह दे कि ये गलत हैं। वो इमरान रिटायर हुआ है, उसको 12 लाख रुपए पे सियासी रिश्वत दे के आप लोगों ने रख लिया, कौमी ख़जाने को चूना लगा के। उन्होंने कौन सा ऐसा क्या उनका क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से उनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया है? उनका क्या वो मिल भी जाता अगर, तो क्या उनको उसके बाद 10 लाख के राउंड अबाउट उनको पेंशन मिल रही है, 12 लाख रुपए यहाँ पर। मुसीबत यह है कि रियासत की कमज़ोरी है, उनका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, कोई इस तरीके से नाम ही नहीं ले सकता। यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर दूसरी तरफ बिल्कुल ठंड परेड है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।